नमस्ते दोस्तों। आज हम सीखेंगे द्वंद्व योग। इसे डुप्लेक्स मेथड भी कहते हैं। डुप्लेक्स ऑफ एनी नंबर n इज डिनोटेड बाय d ऑफ n। अब अगर हम इस n को अलग अलग डिजिट में मतलब 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट ऐसे चेंज करेंगे, उस हिसाब से उसके फॉर्मूलेज भी चेंज होते हैं। सबसे पहले देखते हैं डुप्लेक्स ऑफ 1 डिजिट नंबर। डुप्लेक्स ऑफ 1 डिजिट नंबर होता है d ऑफ a, दैट इज d ऑफ a इज इक्वल टू a स्क्वायर। मतलब किसी भी 1 डिजिट का अगर आप स्क्वायर कर देंगे वही उसका डुप्लेक्स है। इसके एग्जांपल में देखिए d ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर दैट इज 16। अब हम देखते हैं डुप्लेक्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। यहाँ पे हमने 2 डिजिट नंबर का फॉर्मूला लिखा है, डुप्लेक्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ए बी। इसे फॉर्मूला में अगर हम किसी नंबर का डुप्लेक्स हमको निकालना है तो वो पुटअप करेंगे। हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे डुप्लेक्स ऑफ 34। वो होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 4। अब यहाँ देखिए, अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन होता है निकालने के लिए तो आप क्या करिए, यहाँ पर लिख लीजिए कि a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 4। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये हो जाएगा आपका 24, दैट इज डुप्लेक्स ऑफ 34। अब देखते हैं डुप्लेक्स ऑफ 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर इज डिनोटेड एज एबीसी और इसके डुप्लेक्स का फॉर्मूला है ट्वाइस ए सी प्लस बी स्क्वेयर। अब हमने एक 3 डिजिट का नंबर यहाँ कंसिडर किया है, डुप्लेक्स ऑफ 152 हमको यहाँ पर निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे। इस फॉर्मूला में देखिए ट्वाइस ए सी लिखा है। अब यहाँ पर ए का वैल्यू है 1 और सी का वैल्यू है 2, तो 2 इंटू 1 इंटू 2, ये हो गया हमारा ट्वाइस ए सी प्लस बी स्क्वायर यानी ये 5 का स्क्वायर वो हो गया 25 और 2 इंटू 1 इंटू 2 ये हो गया 4। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 25 विल गिव यू 100। तो डुप्लेक्स ऑफ 152 इज 100। फिर हमने डुप्लेक्स ऑफ 4 डिजिट भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। 4 डिजिट नंबर इज डिनोटेड एज एबीसीडी। इसका फॉर्मूला है ट्वाइस एडी प्लस ट्वाइस बीसी। ये देखिए हमने एक नंबर कंसिडर किया, 4 डिजिट नंबर है 3421। आप चाहो तो एक स्टेप यहाँ ऐड कर सकते हैं, आप ए बी सी डी का वैल्यू लिख ले। ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 4, सी इक्वल टू 2 एंड डी इज इक्वल टू 1। तो उससे आपको कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। अब बहुत सिंपल है, इसका फॉर्मूला हम लिख लेते हैं ट्वाइस ए डी प्लस ट्वाइस बी सी। वो लिख लिया। उसके बाद ए बी सी डी की वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुटअप करनी है, वो हमने यहाँ पर पुटअप कर ली। ये देखिए इसका आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया 6 प्लस 16 और वो आ गया 22। तो बहुत ही सिंपल मेथड है। 4 डिजिट नंबर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डुप्लेक्स किसी भी 4 डिजिट नंबर का। अब देखिए यहाँ पर हमने एक 5 डिजिट नंबर कंसिडर किया है, डुप्लेक्स ऑफ 5 डिजिट नंबर दैट इज ए बी सी डी ई। इसका फॉर्मूला है ट्वाइस ए ई प्लस ट्वाइस बी डी प्लस सी स्क्वायर। फिर से वही करना है, ए बी सी डी ई की वैल्यूज पहले लिख लेनी है और उसको इस फॉर्मूले में पुटअप करना है और फिर आंसर फाइंड आउट करना है। आप देख सकते हैं इसका आंसर हमने फाइंड आउट किया है 27। अब हम देखते हैं कि ये जो डुप्लेक्स मेथड है इसका स्क्वेयरिंग में हम कैसे यूज कर सकते हैं। स्क्वेयरिंग वैसे तो वैदिक मेथड से बहुत अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि डुप्लेक्स मेथड से स्क्वेयरिंग नंबर का कैसे करते हैं। तो इसका फॉर्मूला है, अब अगर हमको डुप्लेक्स स्क्वेयरिंग ऑफ 2 डिजिट नंबर करना है बाय डुप्लेक्स मेथड, तो इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं। इसका फॉर्मूला है ए बी स्क्वेयर, ये ए बी आपको शो कर रहा है 2 डिजिट नंबर, इज इक्वल टू डी ऑफ ए दैट इज डुप्लेक्स ऑफ फर्स्ट डिजिट स्लैश डुप्लेक्स ऑफ होल नंबर दैट इज डुप्लेक्स ऑफ ए बी स्लैश डुप्लेक्स ऑफ बी। अब ये डुप्लेक्स ऑफ ए मतलब सिंगल डिजिट का नंबर है, तो डुप्लेक्स ऑफ ए आपका सिंगल डिजिट का हो जाता है ए स्क्वायर। डुप्लेक्स ऑफ ए बी होता है ट्वाइस ए बी और डुप्लेक्स ऑफ बी होता है बी स्क्वायर। मतलब अगर आपको ये 5 फॉर्मूलेस अगर याद है तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए 2 डिजिट नंबर के लिए हमारे पास अभी फॉर्मूला आ गया। अब हम क्या करेंगे, कोई भी एक 2 डिजिट का नंबर कंसिडर करेंगे और उसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। हमने यहाँ पर नंबर कंसिडर किया है 24। अब इस 24 में पहले हम लिखेंगे डुप्लेक्स ऑफ 2 दैट इज ए। ये देखिए डुप्लेक्स ऑफ ए है, ए स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ पे हमने लिखा डुप्लेक्स ऑफ 2। फिर हमने लिखा डुप्लेक्स ऑफ 2 4 दैट इज 24 कंप्लीट नंबर एंड देन
डुप्लेक्स ऑफ 4। डुप्लेक्स ऑफ 2 होता है 2 स्क्वायर, डुप्लेक्स ऑफ 2 4 होता है 2 इंटू 2 इंटू 4, और डुप्लेक्स ऑफ 4 आपका हो जाएगा 4 स्क्वायर। ये 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 हो गया 16, एंड 4 का स्क्वायर हो गया 16। अब हम विलोकनम मेथड से इसे ऐड करेंगे। ये 6 हमने एज इट इज लिख लिया। यहाँ पर 1 प्लस 6 आपका हो जाएगा 7, और 4 प्लस 1 हो जाएगा 5, सेम 576। तो इस तरीके से आप ये डुप्लेक्स मेथड से स्क्वायर कर सकते हैं 2 डिजिट नंबर का। ये स्क्रीन पर कुछ एग्जांपल्स है, आप चाहे तो इसे सॉल्व कर सकते हैं और इन नंबर्स के आप स्क्वायर निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डुप्लेक्स नंबर। अब देखते हैं स्क्वेयरिंग ऑफ 3 डिजिट नंबर। अब अगर 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालना है विद द हेल्प ऑफ डुप्लेक्स मेथड, तो हम क्या करेंगे, हम उसके लिए भी फॉर्मूला लिखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है 3 डिजिट नंबर अगर हमने कंसिडर किया है ए बी सी, तो इसका फॉर्मूला है डुप्लेक्स ऑफ ए यानी पहला डिजिट, डुप्लेक्स ऑफ ए बी यानी पहले 2 डिजिट्स, देन डुप्लेक्स ऑफ ए बी सी यानी कंप्लीट नंबर, देन स्लैश डुप्लेक्स ऑफ बी सी स्लैश डुप्लेक्स ऑफ सी। ये स्लैश बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लैश का मतलब आप उस नंबर को वहां पर स्प्लिट कर रहे हैं, ये यहाँ पर एडिशन आपको नहीं करना है। स्लैश का मतलब ये दोनों भी विंडोज अलग अलग है, तो इसको इसी तरीके से लिखना भी है और उसी तरीके से आपको सॉल्व भी करना है। अब देख लेते हैं हम भैया, हमारे पास फॉर्मूला तो है ही, हमें पता है डुप्लेक्स ऑफ सिंगल डिजिट नंबर यानी उसी डिजिट का स्क्वायर होता है, तो यहाँ हमने लिख लिया ए स्क्वायर। डुप्लेक्स ऑफ ए बी होता है ट्वाइस ए बी, वो भी हमने लिख लिया। यहाँ पर डुप्लेक्स ऑफ ए बी सी है हमारा ट्वाइस ए सी प्लस बी स्क्वायर, देन डुप्लेक्स ऑफ बी सी इज ट्वाइस बी सी एंड डुप्लेक्स ऑफ सी इज सी स्क्वायर। अब बस आपको क्या करना है कि ए बी सी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है नंबर के हिसाब से, और इस फॉर्मूले में उसको रख के आंसर फाइंड आउट करना है। हम एक न्यूमेरिकल एक नंबर कंसीडर करते हैं 132। देखिए 3 डिजिट का नंबर है, और अभी अगर हमको इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो डुप्लेक्स मेथड से देखिए हम कितने आसानी से इसका स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हमने पहले डुप्लेक्स ऑफ 1 लिख लिया, हमारा पहला डिजिट, फिर डुप्लेक्स ऑफ 1 3, फिर डुप्लेक्स ऑफ 132 दैट इज कंप्लीट नंबर, देन डुप्लेक्स ऑफ 3 2 मतलब लास्ट 2 डिजिट्स, और डुप्लेक्स ऑफ 2 यानी लास्ट डिजिट। अब डुप्लेक्स ऑफ 1 डिजिट नंबर यानी उसी नंबर का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर आ गया। यहाँ पर डुप्लेक्स ऑफ 1 3 यानी आ गया 2 ए बी, तो ये हमने लिखा 2 इंटू 1 इंटू 3। यहाँ पर है डुप्लेक्स ऑफ ए बी सी यानी 2 ए सी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय ए इंटू सी, तो ए का वैल्यू है 1 और सी का वैल्यू है 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 1 ये लिख लिया, और बीच में है बी, तो बी का स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर। फिर अगेन डुप्लेक्स ऑफ 2 डिजिट नंबर हो गया ट्वाइस बी सी, ठीक है, तो बी है आपका 3 और सी है आपका 2, तो 2 इंटू 3 इंटू 2 यहाँ लिख लिया, और यहाँ हमने लिखा डुप्लेक्स ऑफ 2 दैट इज 2 स्क्वायर। अब बस आपको इसको कैलकुलेट करना है। यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर होता है 1, तो हमने एज इट इज 1 का स्क्वायर लिखा। 2 इंटू 3 होता है 6, हमने 6 लिखा। यहाँ पे हम 2 इंटू 1 इंटू 2 हो जाएगा 4 प्लस 9 ये हो जाएगा 13। यहाँ पर इसका कैलकुलेशन 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 दैट इज 12, और 2 का स्क्वायर हमने लिखा 4। अब बस हमको क्या करना है, इसको विलोकनम मेथड से ऐड करना है। बहुत ही सिंपल है विलोकनम से ऐड करना। 4 को हम एज इट इज लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए क्योंकि ये सिंगल डिजिट नंबर था इसलिए हमने 4 को एज इट इज लिखा। यहाँ पर अभी 2 डिजिट नंबर आ गया, तो यहाँ का 2 हम एज इट इज लिखेंगे और इस 1 को कैरी कर देंगे इस नंबर में। अब यहाँ पर 3 प्लस 1 आपका आ जाएगा 4, यहाँ पर 1 प्लस 6 आ जाएगा आपका 7, और 1 एज इट इज, तो आपका आंसर आ गया 17424। देखिए 17424। तो इसी तरीके से आपको 3 डिजिट नंबर का हमने स्क्वायर निकाल लिया। ऐसे ही आपको बाकी के जो एग्जाम्पल से ये प्रैक्टिस करने हैं, सेम मेथड यूज करना है। पहले चाहे तो आप ए बी सी की वैल्यूज लिख लीजिए, और वो लिखने के बाद फिर आपको फॉर्मूले में सिर्फ वो एबीसी के वैल्यूज पुटअप करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। स्क्रीन पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आप जरूर ट्राई करिए।
अब देखते हैं स्क्वेयरिंग ऑफ 4 डिजिट नंबर। मेथड वही है, 4 डिजिट नंबर कंसिडर किया है ए बी सी डी। देखिए ए बी सी डी ये हमारा 4 डिजिट का नंबर है। यहाँ पर रहेगा पहले डुप्लेक्स ऑफ फर्स्ट डिजिट, देन डुप्लेक्स ऑफ फर्स्ट 2, डुप्लेक्स ऑफ फर्स्ट 3 डिजिट, देन फर्स्ट 4, देन लास्ट 3, लास्ट 2 एंड लास्ट। इस तरीके से आपको ये डुप्लेक्स पहले लिख लेने हैं। इसके फॉर्मूलाज आपको लिख लेने हैं। जैसे डुप्लेक्स ऑफ 1 डिजिट नंबर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर, 2 डिजिट का ट्वाइस ए बी, 3 डिजिट का ट्वाइस ए सी प्लस बी स्क्वायर, 4 डिजिट का ट्वाइस ए डी प्लस ट्वाइस बी सी। डुप्लेक्स ऑफ बी सी डी होगा आपका ट्वाइस बी डी प्लस सी स्क्वायर। डुप्लेक्स ऑफ सी डी होगा ट्वाइस सी डी एंड डुप्लेक्स ऑफ डी इज डी स्क्वायर। यहाँ शुरुआत के जो 4 स्टेप्स है यहाँ पर तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। कंफ्यूजन आपको यहाँ हो सकता है क्योंकि यहाँ अभी बी सी डी है, टर्म्स चेंज हो रही है। तो यहाँ पर बहुत आराम से, बहुत कॉन्शियसली आपको लिखना है इसका फॉर्मूला। बहुत ही सिंपल है, लेकिन कई बार सिंपल चीजें करते वक्त ही हम लोग गलतियां करते हैं। तो शांति से करिए। यहाँ पर देखिए ट्वाइस बी डी प्लस सी स्क्वायर हमने लिखा है, फिर हमने लिखा है ट्वाइस सी डी एंड देन डी स्क्वायर। अब इसी मेथड को अगर हमको किसी 4 डिजिट नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो हम यूज कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ नंबर कंसिडर किया है 1432, हमारा 4 डिजिट का नंबर है। तो उसके हिसाब से हमने ये फॉर्मूला में पहले पुटअप कर लिया। डुप्लेक्स ऑफ 1 14143 1432, देन लास्ट डिजिट 432, फिर डुप्लेक्स ऑफ 32 एंड डुप्लेक्स ऑफ 2। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है। डुप्लेक्स ऑफ 1 आपका हो जाएगा 1 स्क्वायर, डुप्लेक्स ऑफ 1 4 हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 4। वैसे ही 143 का हमने डुप्लेक्स का यहाँ पर फॉर्मूले में लिख लिया। 1432 में ट्वाइस ए डी प्लस ट्वाइस बी सी। तो देखिए ट्वाइस ए मतलब 1 डी एन ए 2 प्लस ट्वाइस बी सी एन ए 4 इंटू 3। तो वो हमने यहाँ पर लिख लिया। यहाँ देखिए हमने डुप्लेक्स ऑफ 432 को भी फॉर्मूले में रख लिया है, डुप्लेक्स ऑफ 32 को भी रख लिया है, और डुप्लेक्स ऑफ 2 यानी हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ये एक बार आपने स्प्लिटिंग कर लिया। अब क्या करना है, हर एक विंडो का आपको कैलकुलेशन करना है। तो 1 स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 8, इस विंडो को कैलकुलेट करेंगे तो आ गया 22, इस विंडो का आंसर आ गया 28, इस विंडो का आंसर आपका आ गया 25। यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 2 देगा आपको 12, और 2 स्क्वायर यानी हो जाएगा आपका 4। अब फिर से विलोकनम मेथड से हमें ऐड करना है। तो विलोकनम मेथड से ऐड करते वक्त हम क्या करेंगे, पहले डिजिट को एज इट इज रखते हैं। यहाँ पर 4 एज इट इज रख दिया। यहाँ पर क्योंकि ये हमारा सिंगल डिजिट नंबर था इसलिए हमने 4 को एज इट इज रखा। अब यहाँ पर देखिए 2 डिजिट नंबर है, यहाँ से हम 2 को एज इट इज रखेंगे और इस 1 को आगे कैरी कर देंगे। ये 1 और 5 हो जाएगा आपका 6। अगेन ये 2 को आगे कैरी करके यहाँ लिखेंगे, 2 प्लस 8 हो जाएगा 10, यानी हम लिखेंगे 0 प्लस 1 यहाँ ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 3, और इस 3 को यहाँ ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 5। अगेन ये जो 2 है इसको यहाँ ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10 यानी यहाँ लिखेंगे 0 प्लस 1, और ये जो 1 है ये इसको कैरी यहाँ करेंगे तो आ जाएगा 2। और ये देखिए हमारा आंसर 2050624 आ गया। तो इसी तरीके से आपको डुप्लेक्स मेथड से 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर या 4 डिजिट नंबर का अगर स्क्वायर करना है तो आप फॉर्मूला यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ये आप जरूर ट्राई करिए। देखिए वैदिक मेथड बहुत आसान है, लेकिन हर चीज को प्रैक्टिस लगती है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ये मेथड्स आपको आसान लगने लगेगी। तो कम से कम एक मेथड के आप 10 न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे तब वो मेथड आपको समझ में आएगा। नाउ दीज आर सम स्पेशल केसेस ऑफ स्क्वेयरिंग। मतलब अगर डुप्लेक्स मेथड से हमको स्क्वायर नहीं करना है तो दूसरे मेथड से भी हम स्क्वेयरिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये एक मेथड देखते हैं जहां पर नंबर नियर द बेस बस बट लेस देन द बेस है। मतलब एक ऐसा नंबर जो बेस के पास है लेकिन बेस से छोटा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बेस कंसिडर कर रहे हैं 100, तो 100 के नीचे या 90 के ऊपर जितने भी नंबर रहेंगे उस नंबर का स्क्वायर आप इस मेथड से निकाल सकते हैं। अब यहां पर फॉर्मूला आपको यूज करना है n माइनस डी स्लैश डी स्क्वायर। n होता है नंबर और d होता है डेविएशन।
ये डेविएशन का मतलब होता है इट इज बेस माइनस नंबर, ठीक है। तो बेस अगर आपका, अब देखिए आप इसको प्रॉब्लम में समझिए। प्रॉब्लम हमको दिया है फाइंड 98 स्क्वायर, यानी नंबर हमारा हो गया 98 और अभी डेविएशन हम इसका निकालेंगे। 98 इज नियर टू द बेस 100, तो बेस हो गया 100 माइनस नंबर इज 98, तो डेविएशन हमारा हो गया +2। अब इस फॉर्मूला में इसको पुटअप करेंगे n माइनस डी स्लैश डी स्क्वायर। n यानी नंबर 98, ये देखिए यहाँ पर n का वैल्यू है 98, तो यहाँ हमने n को 98 लिखा एंड दिस d इज 2, तो d हो गया आपका 2 स्लैश d स्क्वायर है, मतलब 2 का स्क्वायर लिख लिया। 98 माइनस 2 हो जाएगा आपका 96, और ये 2 का स्क्वायर हमने लिखा 4। अब देखो ये 4 को हमको 04 लिखना है, क्योंकि आप जिस नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हैं वो 2 डिजिट नंबर है, तो हर एक विंडो में आपको एंश्योर करना है कि 2 डिजिट्स हमारे आने चाहिए। अब 2 का स्क्वायर 4 है, यानी 1 डिजिट नंबर है, तो 1 डिजिट नंबर को अगर आपको 2 डिजिट नंबर बनाना है तो हम क्या करते हैं, उसके पहले 0 लिखते हैं। तो ये 4 को हम 04 लिखेंगे, उसके बाद इस स्लैश को हटा देंगे तो वो हो जाएगा 9604। ऐसे ही हम सेम मेथड से 988 का स्क्वायर देखते हैं। देखिए 3 डिजिट का नंबर है, 988 यानी 1000 बेस के पास में है, तो हमने यहाँ पर बेस लिख लिया 1000, नंबर लिख लिया हमने 988, बेस इज 1000 माइनस 988 करेंगे तो हमको डेविएशन मिल गया 12। अब हम इसका स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं इसी फॉर्मूला में रख के। ये देखिए हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिख लिया है n माइनस डी स्लैश डी स्क्वायर। n यानी नंबर है आपका 988 माइनस डी यानी आपका डेविएशन दैट इज 12 स्लैश डेविएशन का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर। 988 माइनस 12 को कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा 976 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। अब क्योंकि आपका नंबर भी 3 डिजिट का है, तो यहाँ पर हमने पहले विंडो में भी 3 डिजिट एज इट इज रखने हैं। देखिए 144 एज इट इज हमने रखा है, और उसके बाद यहाँ पर जो भी नंबर बचता है वो एज इट इज आप यहाँ लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा 976144। तो बहुत ही सिंपल तरीका है स्क्वायर फाइंड आउट करने का, सिर्फ आपको जरूरत है फॉर्मूलाज याद रखने की। ये दूसरा केस है जहां पर नंबर नियर द बेस बट ग्रेटर देन द बेस है। जैसे हमने इस केस में देखा, यहाँ पर जो नंबर था वो बेस से छोटा था, 98 इज 2 लेस देन 100। अब यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे ऐसे नंबर्स जो बेस से थोड़ा सा बड़े हैं। अगर आप 100 बेस कंसिडर कर रहे हो तो 102, 104, 111 ये ऐसे कुछ नंबर्स है जो बेस से बड़े हैं, तो इनका कैलकुलेशन आप इस फॉर्मूला से कर सकते हैं। फॉर्मूला में सिर्फ थोड़ा सा चेंज है, वहां पर n माइनस डी था, यहाँ पर है n प्लस डी एंड स्लैश डी स्क्वायर, बाकी पूरा मेथड सेम है। ये देखिए 102 का अगर हमको स्क्वायर करना है तो n इज इक्वल टू 102 हमने लिख लिया, d इज इक्वल टू अब यहाँ पर हो जाएगा n प्लस नंबर माइनस डेविएशन, तो ये नंबर है हमारा 102 माइनस डेविएशन हमारा है 100 इज इक्वल टू 2। अब n प्लस डी हमको लिखना है, n प्लस डी यानी नंबर हमने लिखा 102 प्लस डी इज डेविएशन 2, और यहाँ पर डेविएशन का स्क्वायर 2 का स्क्वायर लिख लिया, वो हो जाएगा 4, तो ये 10404 104 लिखा, और यहाँ पर भी देखिए 10404 लिखा। यहाँ अगर हम 4 डिजिट नंबर का स्क्वायर अगर हमको करना है तो आप देखिए हमने एक नंबर कंसिडर किया है 1023 स्क्वायर, n इज इक्वल टू 1023। डेविएशन हम फाइंड आउट करेंगे, डेविएशन देखिए डेविएशन हमने निकाला 1023 माइनस 1000 दैट इज 23, तो n प्लस डी यहाँ पर करेंगे, n प्लस डी इज 1023 प्लस डेविएशन दैट इज 23, वो हो जाएगा 1046, और डी स्क्वायर यानी 23 का स्क्वायर करेंगे वो हो जाएगा 529। तो यहाँ 529 हमने एज इट इज लिखा क्योंकि 3 डिजिट का नंबर है। ये देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि अगर 4 डिजिट का बेस है तो 3 डिजिट यहाँ पर आपको कंसिडर करना है। यहाँ पर हमारा 3 डिजिट का नंबर था तो हमने 2 डिजिट्स कंसिडर किए, यहाँ पर 4 डिजिट का नंबर है तो 3 डिजिट एज इट इज कंसिडर करेंगे 529 और 1046 एज इट इज, तो 1046529 इसका आंसर। तो इसी तरीके से आप
जो नंबर बेस के से छोटा है या बेस से बड़ा है वो सॉल्व कर सकते हैं। एंड दिस इज लास्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग स्क्वायर, दैट इज एकाधिकेन पूर्वेन। इसका मीनिंग होता है वन मोर देन द प्रीवियस। एकाधिकेन पूर्वेन मेथड से आप उन नंबर का स्क्वायर आसानी से कर सकते हैं जो नंबर एंडिंग विथ 5 है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 15 का स्क्वायर करना है तो यहाँ हमको क्या करना है, 15 हमने ले लिया, 15 का स्क्वायर, इसका जो पहला डिजिट है 1 मल्टीप्लाइड बाय इसका नेक्स्ट डिजिट, मतलब ये प्रीवियस डिजिट का नेक्स्ट डिजिट आपको लिखना है। तो प्रीवियस डिजिट हमारा है 1, तो हमने हमारा पहला डिजिट है 1, तो हमने लिखा 1 मल्टीप्लाइड बाय उसका नेक्स्ट डिजिट दैट इज 2। 1 का नेक्स्ट डिजिट है 2, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन स्लैश लास्ट विंडो में हमेशा आपका 5 स्क्वायर आएगा। तो ये 5 स्क्वायर आपने 25 लिख लिया, 2 इंटू 1 हो गया 2, तो ये आपका आ गया 225। सिमिलरली हम 35 का स्क्वायर देख लेते हैं। 35 के स्क्वायर में अभी देखिए हमने पहला डिजिट एज इट इज लिखा 3 और इसका नेक्स्ट डिजिट 3 का नेक्स्ट डिजिट आपका है 4, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन स्लैश 5 का स्क्वायर। 3 इंटू 4 हो जाएगा हमारा 12, ये देखिए, और यहाँ पर 5 का स्क्वायर आ गया 25, तो 1225 इसका स्क्वायर है। ऐसा ही हम कोई भी स्क्वायर इसमें से निकाल सकते हैं। अगर हम देखिए 75 का अगर हमको स्क्वायर करना है तो हम क्या करेंगे, इसी मेथड से 7 मल्टीप्लाइड बाय नेक्स्ट डिजिट ऑफ 7 दैट इज 8, और यहाँ पर करेंगे 5 का स्क्वायर। 7 इंटू 8 हो जाएगा आपका 56 और 5 का स्क्वायर हो गया हमारा 25, तो 5625 इज द आंसर। सेम अगर आपको 115 का स्क्वायर करना है, देखिए अगेन एक नंबर है विच इज एंडिंग विथ 5, यहाँ पर आपको क्या करना है, अभी 5 के पहले जितने हैं वो आपका पहला नंबर हो जाएगा। तो 5 के पहले आपका 1 है, तो 1 लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 1 का नेक्स्ट डिजिट, 11 का नेक्स्ट डिजिट आपका आ जाएगा 12, और यहाँ स्लैश करके हम यहाँ लिख देंगे 5 का स्क्वायर। 11 इंटू 12 अगर हम करते हैं तो उसका आंसर आएगा आपका 132, और स्लैश यहाँ लिखेंगे 25, तो इसका आंसर आ जाएगा 13225। तो देखिए बहुत ही आसान मेथड है, ये सारे मेथड आप लोग जरूर ट्राई करिए। कोई भी नंबर जो एंडिंग विथ 5 है उसका स्क्वायर आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। 45, 65, 85, कोई भी रैंडम नंबर एंडिंग विथ 5 आप ले और उसको इस एकाधिकेन पूर्वेन से ट्राई करें। आप याद रखिए, आपने अगर नंबर बहुत बड़ा चूज किया तो उसके नेक्स्ट डिजिट के साथ अगर आपको मल्टीप्लीकेशन करना है तो आपको किसी ना किसी मल्टीप्लीकेशन मेथड का सहारा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखिए 125 तक आप नंबर इस एकाधिकेन पूर्वेन से याद कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं उसके स्क्वायर्स। सभी मेथड जरूर ट्राई करिए, प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स आपको दिए हैं वो भी आप जरूर ट्राई करिए। धन्यवाद।